अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल रेसिपी में सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही जूसी सॉफ्ट कबाब बन के तैयार होते हैं, बग़ैर सीख के, बग़ैर बारबेक्यू के बनाएंगे तवे पे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो एंड तक देखें। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसको स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि इसका जितना भी पानी हो वो निकल जाए। अगर इसके अंदर ज़रा सा भी पानी होगा तो आपके कबाब टूट जाएंगे और बिल्कुल भी शेप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने फ्राइंग पैन के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर हमने एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देना है खुशबू के लिए। इससे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा स्टर कर लेना है ऑयल के साथ ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज लिए, मोटा काट लें, पतला काट लें, कैसे भी शेप में काट लें, वो आपने इस पॉइंट पे ऐड कर देनी है और इसको ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई करना है। इतना कि लाइट गोल्डन कलर आ जाए, ज़्यादा डार्क नहीं करना, मैं बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस इतना करना है कि इस तरह से कलर आ जाए। अब हमने इसको किसी भी चीज़ में निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करते हैं, जैसे कि कुटी हुई मिर्चें ली हैं हमने 1 टेबल स्पून, जितना स्पाइसी आपको पसंद हो उतनी लें। सूखा धनिया लिया है, साबित वाला दरदरा कूट लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ज़ीरा पाउडर लिया है हमने 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लिया है हमने ½ टी स्पून। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तवे के ऊपर भून लें, किसी भी चीज़ में आप भून लें, इतना भूनें कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। हमने इसके अंदर घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है। तो आपने ये मसाला जो है जो हमने प्याज फ्राई की थी उसके अंदर शामिल कर देना है। ये सीख कबाब का एक स्पेशल मसाला मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ज़रूर ट्राई करें। ईद पे मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब आपने इसके अंदर नमक भी शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। आप कोई सा भी गरम मसाले यूज़ करते हो वो शामिल कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चें शामिल की हैं साबित। अब हमने इसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है, पानी के साथ नहीं बनाना। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्राइंडर में हमने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया और ये देखें, जब आप इसको बनाएंगे तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी इस मसाले में से, तो सोचें आपके हमारे कबाब में से कैसी खुशबू आएगी। अब जो स्टार्टिंग में हमने आपको कीमा दिखाया था उसके अंदर मैंने चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून घी के शामिल कर रही हूँ। आप इसके अंदर चर्बी ऐड कर देंगे थोड़ी सी, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा जूसी आपके कबाब बन के तैयार होंगे। अगर आप ना ऐड करें तो इसकी जगह आप घी ऐड कर सकते हैं। कीमे के साथ ही चर्बी को पीस लें और ये जो हमने खुशबूदार मसाला तैयार किया था ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इस मसाले को डालने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम इसको मटन में बना सकते हैं। जी हाँ, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। लेमन जूस ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। इससे पहले भी मैं आपको सीख कबाब दे चुकी हूँ विदाउट सीख, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों के पास सीखे नहीं हैं तो। यहाँ पर हमने 1 से 2 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे। जब तमाम मसाले अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाएं तो आप चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए रख भी सकते हैं फ्रिज के अंदर। कबाब का मिक्सचर ज़्यादा लूज़ होता है, आप इसके अंदर ब्रेड का स्लाइस भी डाल सकते हैं कीमे के साथ पीसते हुए। तो अब यहाँ पे हमने सीखे बना के रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने 7 से 8 स्कीवर को एक साथ जोड़ लिया है धागे के साथ और ये तैयार हो गई हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सा एलुमिनियम फॉयल लगा लिया था ताकि अच्छी सी शेप आ जाए। धागे की वजह से हमारे कबाब की शेप जो है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से हमने सारी सीखें तैयार करनी है। अगर आप लोगों के पास सीखे हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप स्ट्रॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपको आई बटन में शो हो जाएगा। तो ये तमाम सीखें हमने इस तरह से तैयार करके रख ली हैं। इसके अंदर हम बीफ का जो मैरिनेट किया हुआ हमने गोश्त रखा हुआ है वो लगाएंगे। तो उसको अच्छी तरह से पहले दबा के बाइंड कर लें ताकि आपके कबाब जो है वो टूटे नहीं। इसको हमने सीख के अंदर डाल के अच्छी तरह से टाइट हाथों से प्रेस करना है ताकि ये बिल्कुल भी टूटे ना। तो इसी तरह से प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो फिंगर से वो जो निशान देते हैं वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सिंपल रख रही हूँ। तो ये देखें हमारी सीखें तैयार हो गई हैं। सारी सीखें हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करने के लिए मैंने तवा लिया है, तवे का इस्तेमाल किया। आप फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। तो हमने अब इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं किया है, सिर्फ हमने इसको ऐसे ही पकाना है शुरू में। बाद में हम इसके ऊपर ब्रश से ऑयल लगाएंगे या मक्खन भी लगा सकते हैं आप। तो सारी सीखें हम एक एक करके रखते जाएंगे और इसको फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम टू हाई।
थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसके जूसेस जो है वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर हम इसको पलट देंगे। जब दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएगा तो हाई फ्लेम करके हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो इस तरह से हमारे कबाब जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसने पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब बने हैं। तो इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे और इसको आखिर में हम धुआं भी देंगे। आप चाहें तो नहीं भी दें, लेकिन उससे बारबेक्यू वाला फ्लेवर नहीं आता है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने बारबेक्यू की चटनी भी तैयार की है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मुझे फ़ीडबैक दें। फ़ीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।